Guys, welcome and welcome back to my channel. Today's vlog is going to be all about a day in my life as I prepare for RRB PO and clerk exams along with RBI grade B. अभी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सिर्फ 3 मंथ्स आर लेफ्ट और एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए डेडिकेशन और प्लानिंग दोनों चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ इंक्लूडिंग हाउस होल्ड कोर्स, स्टडी स्लॉट, टीचर आई फॉलो एंड माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं। And guys, my day starts at 5 AM. So the first thing I do is drink warm water with a lemon. सुबह का डिटॉक्स जो एनर्जी देता है for the entire day. Then I directly jumped into my viral math class. Trust me, whether it's RRB PO or RBI, with viral math class makes math so easy and interesting. अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो दिस इज अ मस्ट। तो ये मेरी वायरल मैथ की क्लास खत्म हो चुकी थी एंड बाय 6 AM आई टेक अ स्मॉल सेल्फ केयर ब्रेक, आइस रोलिंग ऑन माई फेस एंड आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर हाउस होल्ड कोर्स। तो घर का काम भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाते हैं। लकीली मेरी दीदी भी हेल्प कराती हैं, सो थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाता है। बाई 7:30 AM ब्रेकफास्ट डन एंड अब स्टार्ट होता है मेरा पहला स्टडी स्लॉट, करेंट अफेयर्स बाय कपिल सर। आई वॉच द प्रीवियस डे वीडियोज़ डेली बेसिस पे, सो नोट्स भी मैं साथ साथ में बनाते रहती हूँ। आई वॉच्ड एडिटोरियल बाय निमिषा मैम। यहाँ से वोकैब और रीडिंग दोनों इम्प्रूव होती है। हर एक नया वर्ड मैं अपनी वोकैब की नोटबुक में लिखती हूँ फॉर रिवीजन। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद से, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद से मैं अपने रूम में फिर आ जाती हूँ शावर वगैरह लेने के बाद। एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट जो कि मेरे को आज कंप्लीट करना है। एंड सुबह मैंने ये 3 क्लासेस कर ली थी जो कि थी करेंट अफेयर्स, एडिटोरियल एंड वायरल मैथ की क्लास। तो ये तीनों क्लास मेरी हो चुकी थी, मैंने मार्क नहीं लगाया था, सो मैं अब लगा लेती हूँ। तो ये है ओवरऑल मेरा टू डू लिस्ट जो कि मेरे को कंप्लीट करना है। इसमें RBI ग्रेड बी का भी टॉपिक इंक्लूड है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस का टॉपिक, जो कि मैं एक दिन में एक टॉपिक करती हूँ। एंड अभी मैं फिर स्टार्ट करूँगी ट्रेंडिंग रीजनिंग से। सो नेक्स्ट कम्स ट्रेंडिंग रीजनिंग बाय सोना मैम एंड ये डेली थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए परफेक्ट है। रीजनिंग में बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है एंड किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जैसे वायरल मैथ के क्लासेस है, कुछ कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है, वैसे ये ट्रेंडिंग रीजनिंग का भी टॉपिक है कि कुछ कुछ आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा एंड बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। एंड देन आई फोकस ऑन सिंप्लीफिकेशन इन क्वांट्स। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। देन मैंने एक वीडियो देखी थी, 1 शॉर्ट वीडियो देखी थी एंड वीडियो को पॉज करके मैंने खुद पहले क्वेश्चन सॉल्व करा था एंड उसके बाद से जो भी टफ लगता है उसको थोड़ा सा और पॉज करके या फिर लेक्चर चला के मैं फिर सॉल्व करती थी। मेरी लगभग 3.5 घंटे की 1.5 या 2x स्पीड पे देखा था कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब बारी है RBI ग्रेड बी मैनेजमेंट नोट्स की। आई प्रिपेयर माई नोट्स विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। स्टैटिक कॉन्सेप्ट इस एंड एक बार मैं सही से लिख लूँ तो बाद में रिवीजन ईजी हो जाता है। एंड मैनेजमेंट का सिलेबस वैसे ही वास्ट है, सो आई फोकस्ड ऑन 1 टॉपिक एट अ टाइम। RBI ग्रेड बी का एग्जाम मैं इस ईयर नहीं देने वाली हूँ क्योंकि अभी एज 21 नहीं हुई है, एलिजिबल नहीं हूँ मैं, तो नेक्स्ट ईयर मैं दूंगी। हम देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। एंड ये रहा मेरा मैनेजमेंट का नोट्स। मैं जो भी मतलब मेरे पास एक PDF है, उसमें सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, तो जो भी टॉपिक इंक्लूडेड है मैं बस वही टॉपिक चूज़ करती हूँ करने के लिए। 4 बज चुके थे एंड बाहर बारिश हो रही थी इतनी तेज़ से, तो आई डिसाइडेड कि एक ब्रेक लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। सो थोड़ा सा फ्रेश एयर लिया मैंने, एक छोटी सी ब्रेक भी मिल गई थी एंड ब्रेक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड स्टडिंग करते टाइम। रूम में आई एंड जो टॉपिक मेरा मैनेजमेंट का हो गया था, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके आगे भी टॉपिक था मतलब बहुत सारा, सो अभी शॉर्ट में मैंने हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया था, तो मैंने ये कंप्लीट करा। एंड देन 4:21 पे स्टार्टिंग मैंने किया था जो भी क्वांट्स का मॉक क्लासेस है जो नवनीत सर पढ़ा रहे हैं इस टाइम में RRB PO और क्लर्क के लिए, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। ये फिर मैंने मॉक प्रैक्टिस किया एंड 1 घंटे का क्लास ये होता है और सारे सब्जेक्ट का होता है, रीजनिंग का भी होता है एंड मैथ का भी होता है। तो जो भी क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा टफ लगते हैं वो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं उसे बाद में करती हूँ। एंड जो मतलब ईजी रहता है, जो क्लास में ही हो जाता है, मैं उसी टाइम करती हूँ। कि मतलब कोई भी मॉक क्लासेस से बेनिफिट ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। तो ये मेरा क्लास कंप्लीट हो चुका था एंड इसके बाद से मैंने मार्क किया था अपने टू डू लिस्ट में क्वांट्स का
मॉक एंड अभी रीजनिंग का मॉक्स बचा हुआ था, वो मुझे करना था। बट मेरे को अभी घर का काम था तो मैंने अपना घर का काम किया एंड उसके बाद से मैं फिर आ गई थी अपने रूम में। 1 घंटे मेरे को उसमें लग गया था, तो मैं फिर अपने रूम में आ गई थी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। और जो भी मेरे को टाइम मिलता है मैं अपना ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और ये मैंने इस टाइम में निकाला था सिलोजिज्म का क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस था बस। आई अटेंड लेक्चर बाय सोना मैम। क्लासेस थोड़ा सा लॉन्ग था, 1.5 घंटे का था। बस बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिना कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। चैप्टर पहले भी किया हुआ था बट मेरे को थोड़ा सा डाउट अभी हो रहा था, कुछ क्वेश्चन मेरे को गलत हो जा रहे थे कुछ टॉपिक पे, तो फिर मैंने देखा एंड 2x स्पीड पे मैंने देखना स्टार्ट किया था, जब समझ में आ जाए एंड टाइम भी वेस्ट ना हो। तो फिर मैंने ये अपना क्लास देखा एंड जो भी क्वेश्चन थे मैंने उसको सॉल्व करे थे। ऐसे टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, 1 शॉट वीडियो है बट एक ही बार में क्लियर हो जाता है, लेकिन 1.5 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। सोचा कि ये वीडियोज़ लेक्चर नहीं देखूँगी, क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगी, जो नहीं समझ में आएगा फिर बाद में देखते हैं। एंड बाई 8 PM मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका था एंड देन डिनर वगैरह बनाने के बाद से, डिनर करने के बाद से आई एम बैक इन माई रूम। सो डिनर के बाद से स्टार्ट होता है मेरा नाइट स्टडी स्लॉट, और रात में मेरे को पढ़ना ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है रदर देन मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सुबह उठ के पढ़ना में से होता भी नहीं है, बट इस टाइम थोड़ा सा करना पड़ जा रहा है। टाइम हो रहा है 10:25 एंड आज कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को खाना बनाने और खाने वाने में। तो ये मेरे पास कुछ PDFs है, मतलब एक PDF है जिसमें सारा टॉपिक इंक्लूड है, जो कि मेरे को रोज़ एक टॉपिक मैं कंप्लीट करती हूँ फॉर RBI ग्रेड B। तो दिस इज़ फॉर माई फाइनेंस नोट्स एंड RBI ग्रेड B के लिए फाइनेंस एक मेजर सब्जेक्ट है, सो डिटेल नोट्स बनाते हैं जो लेटर रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। फाइनेंस का नोट्स दोनों के लिए ज़रूरी है, मतलब सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। RBI के लिए भी हो जाएगा मेरा और RRB के लिए भी हो जाएगा। जो भी रिसेंट डाटाज वगैरह होते हैं वो मैं सब इंक्लूड करती हूँ इसमें। बाद में कुछ अगर चेंजेस हो भी तो मैं वहाँ पे काट के वहाँ पे चेंज कर सकूँ। तो फिर मैंने ये क्लास कंप्लीट किया एंड देन इसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था एरर डिटेक्शन का लेक्चर। ये मैराथन तो पूरे 10 घंटे की थी, मेरे को नहीं लगता कि ये मेरे से कंप्लीट हो पाता आज, तो फिर मैंने स्टार्ट किया था बस देखना। और ये मेरी 120 रूल ऑफ ग्रामर की नोटबुक है जो मैंने खुद से बनाई थी। बस मैंने ये लेक्चर देखना स्टार्ट किया था बट मेरे से पूरा हो नहीं पाया था, 2 घंटे तक मैंने देखा था, ये लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था एंड 2x स्पीड पे चलाया था मैंने। गाइस दिस वाज माय फुल डे रूटीन फ्रॉम 5 AM till midnight managing RRB PO clerk and RBI grade B preparation together. So see you in the next vlog. Till then, bye bye and stay consistent.